मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पर स्वागत करता हूं। बच्चों आपको पता है मैं आपको NMMS की तैयारी करा रहा हूं, नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप। ये जो सवाल है वो NTSC के साथ साथ हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है जो आप आगे चल के बच्चों देंगे। ठीक है, तो तैयारी अच्छे से कीजिए। आपके जितने नंबर आ रहे हैं आप जरूर लिखिए कि सर इतने नंबर आ रहे हैं। ये 35 प्रश्न मैंने अभी विज्ञान के इसके पहले बताए हुए हैं। ये 35 प्रश्न अभी सामाजिक अध्ययन के मैं बताने जा रहा हूँ। और बच्चों अगर आप कोई भी पार्ट देखते हैं, मैथ का कोई आपने वीडियो देखा तो आप लिखते हैं सर विज्ञान का, तो ये सब चीज़ें अब विज्ञान का देखते हैं तो गणित का, तो आप प्ले लिस्ट से जाकर देख लीजिए। ढेर सारे मैंने वीडियोज़ बनाए जो भी नए बच्चे जोड़ रहे हैं, और हर एक चीज़ के बच्चों में PDF नहीं दे पाऊंगा, इसकी PDF उपलब्ध रहेगी बच्चों। ठीक है, अभी आंसर की भी इसकी मैं 1-2 दिन में डाल दे रहा हूँ। ओके बच्चों, ताकि आप मैथ और मैट के सवालों को भी जो हल किए हैं आप उसके आंसर देख सकें। ठीक है, अब आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ मैं। 106 है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये प्राप्त होते हैं बच्चों मेहरगढ़ से। 120 है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ठीक है, देखिए नाम बदल के ही आते हैं। ये ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। 108 है बच्चों, मूर्ति पूजा आरंभ कहाँ से माना जाता है? तो ये बच्चों पूर्व आर्यन प्री आर्यन पीरियड से ये माना जाता है कि मूर्ति पूजा आरंभ हो गई थी। 129, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? तो ये बच्चों पाया गया था आपका मोहनजोदड़ो से। 130, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? तो इन्होंने प्राप्त किया था बच्चों कुशीनारा में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बदल बदल के बच्चों आ रहे हैं ये। ठीक है, अब इसके बाद है 131, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल। याद रखिए ये भी आता है कई बार, कनिष्क ने अपना चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ किया था आयोजित? तो कश्मीर में। ऑप्शन 4 बदल के रहेंगे, इस तरह से भी आप तैयार कर लीजिएगा। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ये भी कई बार आया हुआ बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। नंबर 33 है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? या कई बार देखिए सवाल बन के भी आता है कि पहला विदेशी यात्री कौन था जो भारत आया था? तो किसी भी तरह से आ सकता है, ये 1498 में आया था बच्चों। ठीक है, फिर है, किन यूरोपियन ने भारत में प्रथमतः सामुदायिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? तो ये किए थे बच्चों पुर्तगालियों ने। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ये कई बार आ चुका है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, सूरत में। ठीक है, आप किसी भी राज्य के हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ये देखिए बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। इसका आंसर है आपका लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। 137, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? ठीक है, सोसाइटी के उन्होंने समाज को पुनर्जागृत किया था, ये थे हमारे राजा राममोहन रॉय जी। फिर 138 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी? ये भी काफ़ी बार आया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, A.O. ह्यूम ने। फिर कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो हैं वो सरोजनी नायडू थी। इसके बाद है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? ये स्थापित किया गया था भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के तहत। 141 है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था? ये गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत बच्चों। फिर है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? काफ़ी बार आया हुआ बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। ये है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 143 है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये थे डॉक्टर BN राव जी थे। 143 का आपका क्या है? 3। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? देखिए बदल बदल के क्वेश्चन आते हैं बच्चों। ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। अगर यही पूछा जाए कि यह कब लागू हुआ था, तब आप कहेंगे 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो इस तरह से देखिए अगर बदल जाता है तो आपके उत्तर भी बदल जाएंगे बच्चों, तो इसको आप इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 145 है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो देखिए अभी जस्ट मैंने बताया, ये सवाल आ भी गया, तो इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। ये 26 जनवरी 1950। ठीक है, ये डेट और वो डेट दोनों कंफ्यूज करने वाले हैं, तो आपको ध्यान रखिएगा इसका बच्चों। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इसी में बीच बीच के कोई मौलिक अधिकार कई बार परीक्षाओं में आए हुए हैं कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद से होता है, ये इस तरीके का सवाल। भारतीय संविधान कैसा है? तो देखिए ना ही कठोर है, ना ही लचीला है,
ये जो है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, मतलब थोड़ा सा कठोर और थोड़ा सा लचीला है। 148, जब यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय बच्चों लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, और इसके कई सवाल मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी बताए हुए हैं कि धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है। धन विधेयक आपका लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। फिर राज्यसभा इसको कितने दिनों तक रख सकती है? तो 14 दिनों तक रख सकती है। सब कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बच्चों। 149 है, सौर मंडल के मध्य में स्थित तारा, तो ये बच्चों है आपका सूर्य, हमारा सूर्य ही है। 115 है, भूरपट्टी के अचानक कंपन को क्या कहते हैं? तो ये बच्चों भूकंप कहते हैं। जब भूकंप आते हैं तो हमारी धरती हिलने लगती है। 151 है, एक महासागर जो रोमन लिपि के एस अक्षर की तरह दिखता है वह कौन सा है? वह बच्चों है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर जो है, ठीक है, उसके इधर देखिए अमेरिका है, यहाँ पे अफ्रीका है, यहाँ पर यूरोप है, इस तरह से। अभी एक दिन मैप में पढ़ा दूंगा अलग से एग्जाम के पहले आपको। 152 है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का बाहर से भीतर का क्रम क्या है? ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। इसका है बच्चों भूपर्पटी, मेंटल, फिर है क्रोड, ठीक है, अंत में एकदम अंदर में क्रोड है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 153, धूमकेतु को निम्न में से किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? तो ये बच्चों स्थानांतरित कृषि, इसमें क्या करते हैं, एक जगह करते हैं कृषि, फिर छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं, ठीक है, यह है झूम खेती या कृषि। फिर है 154, भारत मुख्यतः एक क्या है? तो भारत मुख्यतः हमारा जो है बच्चों एक विकासशील देश है, अभी विकसित हुआ नहीं, विकसित अमेरिका, ब्रिटेन, ये सब हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक चैप्टर आपको समझाया हुआ है। 156 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये बच्चों है हमारे असम में, ठीक है। यहाँ पे किस लिए फेमस है? ये हाथियों के लिए, और गैंडा जो होता है वो पाया जाता है यहाँ पर, ठीक है। 157 है, पारादीप बंदरगाह स्थित है, ये बच्चों उड़ीसा राज्य में है, अब इसको ओडिशा कहते हैं। फिर है 158, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है बच्चों 5 जून को, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 159 है, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? बच्चों अभी बदलाव हुआ आपको पता है, तो इसको याद कर लीजिएगा। 28 राज्य और 28 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया है, ठीक है, राज्यों की श्रेणी में से अब उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, और कई को मिलाकर एक बना दिया गया, इसलिए ये 8 का हो गया है। भारत और चीन के मध्य की सीमा रेखाओं को क्या कहते हैं? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा। अब यहाँ से बच्चों गणित के सवाल स्टार्ट हो रहे हैं। गणित के वीडियोस कभी मैं और एक्सप्लेन करके आपको बता दूंगा बच्चों। थैंक यू वेरी मच।